देखो वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी देखो, दिस थ्योरी इज गिवन बाय, हिंदी में कहते हैं जैब शक्ति सिद्धांत। देखो दिस थ्योरी इज गिवन बाय बर्जीलियस, BERZELIUS। This theory is given by Berzelius, BERZELIUS, Berzelius। ये स्वीडन के एक केमिस्ट थे। कहाँ के? मैथमेटिक लोग, स्वीडिश केमिस्ट। क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा, बस जानकारी के लिए है ना। दिस थ्योरी गिवन बाय बेर्जेलियस, स्वीडिश केमिस्ट, है ना, लिख लिया। दिस थ्योरी गिवन इन 1850। This theory is given in 1815. It is given in 1815, 1815 में, 1815 में बेर्जेलियस के द्वारा दिया गया। देखो, according to this theory, organic compounds, according to this theory, organic compounds are produced by living organisms, living organism, है ना, and it's also involved a mysterious force, स्टॉप, स्टार मार्क लिखो आगे पैराग्राफ चेंज करके। So organic compounds are impossible to prepare in laboratory. So organic compounds are impossible to prepare in laboratory by this theory. अगर देखो बोहलर सिंथेसिस, है ना। ये जो बेर्जेलियस का थ्योरी था, इसको गलती साबित किया इन्हीं का कुपिल, बेर्जेलियस का कुपिल एक बोहलर ने। उसने अपना क्या सिंथेसिस दिया, अपना व्याख्यान दिया। देखो 1828 ये थ्योरी दिया था 1815 में, और बोहलर थ्योरी 1828 में, है ना। 15, 13, 28 मैंने 13 साल इनका थ्योरी रहा। 13 साल के बाद बोहलर ने इस थ्योरी को गलती काटा। इन 1828 फ्राइडरिच बोहलर, in 1828 Friedrich, F-R-I-E-D-R-I-C-H, Friedrich Bohler, W-O-H-L-E-R, accidentally prepared urea by inorganic compounds.
by inorganic compounds by the way so we got arranged. So the vital force theory is vital force theory VITL vital force theory proved wrong. है ना? रिएक्शन लिख लो बेटा। रिएक्शन कैसे यूरिया बनाए थे लेबोरेटरी में, किसके हेल्प से? एक अमोनियम क्लोराइड। यूरिया इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है ताकि जो पेशाब पर आदमी करता है ना, अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पेशाब करता है यूरिन में यूरिया रहता है, पेशाब में क्या रहता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूरिया प्रोड्यूस हुआ ना, तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया को उसने लेबोरेटरी बना दिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ बना दिया? लेबोरेटरी बना दिया। तो ये इनका कहना था ब्रिजेश का कि लेबोरेटरी में बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकता है, या तो प्लांट के द्वारा होगा या तो एनिमल्स के द्वारा होगा, लेकिन उसको लेबोरेटरी में यूरिया को बना दिया। इसलिए इनका थ्योरी जो है वहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग प्रूफ हो गया। ठीक है, और तब से जो है ये थ्योरी खत्म हो गया। मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे बनाया? देखो रिएक्शन पूछेगा या बोलर सिंथेसिस पूछेगा तो लिखने के बाद इनका रिएक्शन जरूर लिखना है ना। NH4Cl प्लस KCNO। देखो नाम के लिए बेटा ये NH4 अमोनिया होता है। क्या होता है? Cl मतलब क्लोराइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है। CNO को बोलते हैं पोटेशियम साइनेट। ये मैंने हो गया पोटेशियम। क्या हो गया? CNO मैंने साइनेट। ये दोनों को मिक्सचर को हीट किया। क्या किया? तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था ना पहला चैप्टर में, जब दोनों जो आयंस है इंटरचेंज हो जाए, ये पॉजिटिव आयन Cl, नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाला। जब दोनों आयंस इंटरचेंज हो जाए उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राय में फर्स्ट चैप्टर में AX प्लस BY और BX प्लस AY है ना। देखो ना AX प्लस BY, अगर A एक मेटल है इसके साथ आयन X है, B एक मेटल के साथ आयन Y है, तो इसका ये आयन इसके साथ इंटरचेंज हो जाए तो बन जाएगा AY प्लस BX। तो ये सारी इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गर्म करेंगे दोनों के मिक्सचर को, तब देखो NH4 प्लस को रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? NH4 अमोनियम साइनेट बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट बनेगा। और क्या बनेगा बेटा? KCl। इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। अब इस अमोनियम साइनेट को फिर से गर्म किया बेटा, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ अमोनियम साइनेट है ना, NH4CNO को सिर्फ गर्म किया, इसलिए वो गर्म कर रहा होगा, इसलिए लिखा एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड। गर्म करते करते अपने प्रोड्यूस हो गया ना, है ना। बहुत अच्छा चीज देखते हो है ना, तुम करते हो अपने आप हो जाता है। तो जैसे ही बन गया तो ये बन गया NH2CO NH2, और ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। ठीक है, यूरिया का ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, या CONH2 होल 2, दोनों यूरिया का एक फॉर्मूला, ये भी यूरिया ही है। ये था बोलर सिंथेसिस, इसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया लेबोरेटरी में और ब्रेजेस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया। रिएक्शन लिखा गया। अब देखो मोडर्न डिफरेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ देखो मोडर्न डिफरेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले का डिफरेंस जो था, स्टार्टिंग डिफरेंस क्या था कि वैसा कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन मोडर्न डिफरेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन
मॉडर्न आधुनिक परिभाषा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आधुनिक फॉर्म में क्या बोलते हैं? देखो द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन which contain carbon and hydrogen and also some other elements such as oxygen, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स। समझते हो ना? 17वां ग्रुप को हैलोजन कहते हैं। 17वां ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये जितना भी एलिमेंट है 17वां ग्रुप पीरियोडिक टेबल में तो हैलोजन कहते हैं। हैलोजन मतलब साल्ट मेकर, साल्ट का फॉर्मेशन करने वाला एलिमेंट को कहते हैं हैलोजन। फिर क्या आएगा? सबसे पहला में आएगा फ्लोरीन, क्या आएगा? जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन हो जाएगा, नॉन मेटल है, लिक्विड स्टेट में रहता है। आयोडीन हो जाएगा, है ना, जो हम लोग नमक में मिला के खाते हैं। घेगा रोग से कमी आता है जिससे, है ना, ग्वाइटर बोलते हैं उस बीमारी को। ग्वाइटर का रोकथाम हम आयोडीन की सहायता से कर सकते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कौन होगा? टेकल बरियाती। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और एक और एलिमेंट होता है शायद। तो ये जो है 17वां ग्रुप को हैलोजन कहते हैं। हैलोजन को एक्स लीटर डिनोट करते हैं। कहा केमिस्ट्री में जब एक्स लीटर का प्रयोग है तो उसको क्या डिनोट करते हैं? हैलोजन। एक्स जहां भी लिखा रहेगा तो मेरे क्या हो गया? हैलोजन, है ना। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। देखो आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखे रहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds. So देखो क्या organic chemistry, देखो the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds, is called organic chemistry. हाइड्रोकार्बन लिखे रहे तो हाइड्रोकार्बन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, है ना। मैं तुमको अभी बताया ना ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? मेन एलिमेंट हो गया कार्बन, एक कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। लेकिन एक जरूरी कार्बन हाइड्रोजन, इसके साथ और भी कुछ मात्रा में दूसरे एलिमेंट भी जुड़ते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, ठीक है। लेकिन मेन दो ही रहेगा। मेन जो एलिमेंट में भाग लेंगे कौन लेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। मुख्यतः मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन होता है। इसलिए जब कार्बन हाइड्रोजन दोनों मुख्य कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, इसलिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। लिखो द कंपाउंड्स, द organic compounds which is made up of carbon and hydrogen, the organic compound which is made up of carbon and hydrogen, the organic compound which is made up of, है ना, the organic compound which is made up of hydrogen and carbon, या carbon and hydrogen लिखो, made up of hydrogen plus and carbon या carbon and hydrogen is called hydrocarbon. देखो हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, सब पढ़ा चुके हैं एक बार।
एक बार क्या, दो दो तीन बार पढ़ा चुके हैं, कैसे करते पढ़ा दिया ना, वीडियो में भी होगा और ये लिखवा भी दे रहे हैं ताकि घर में भी तुम पढ़ सको अपने, मेरे बिना भी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाइड्रोकार्बन और 2 टाइप्स, पहला लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहले लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन हिंदी में होता है, और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है हिंदी में। देखो हाइड्रोकार्बन और 2 टाइप्स, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो इस तरीका से, ऐसे जैसे मैं लिखा ना, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं, चार्ट में बना के दिखाना। ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, आसानी होगा समझने में। सैचुरेटेड SATURATED सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख रहे हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखो, द हाइड्रोकार्बन which contain the hydrocarbon in which single bond present between the hydrocarbon in which single bond present between carbon atoms, the hydrocarbon in which single bond present between single bond BOND बेटा, हाँ present between carbon atoms is called saturated hydrocarbon, is called saturated hydrocarbon। एग्जाम्पल लिखो, एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप, ठीक है। देखो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन ग्रुप इज, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन ग्रुप बराबर CnH2n प्लस 2, ये 2 प्लस 2n में लिखा नीचे है ना, हाइड्रोजन में 2n प्लस 2, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। सफिक्स नेम लिख लो बेटा, आगे जाके फंक्शनल ग्रुप में लिखाएंगे। इसका सफिक्स नेम क्या होता है, ये होता है n, क्या हो गया, और नॉमिनोक्लेचर बताएंगे तो बताएंगे किसी भी 2 तरह के नेम होते हैं। नेम कितने तरह के होते हैं, 2। एक होते हैं कॉमन नेम, किसी भी चीज का ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कितने तरह के होंगे, एक कॉमन नेम, कॉमन नेम को और बोलते हैं ट्रिवियल नेम, कौन नेम, ट्रिवियल नेम, ये पहला हो गया। और दूसरा होता है आईपैक नेम, आईपैक नेम साइड में लिख लो, आगे बताएंगे। आईपैक नेम ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होगा, ये नाम इस कंपाउंड का हर जगह बोलोगे तो सेम ही कंपाउंड कंसीडर किया जाएगा। आईपैक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म लिख लो, कोई पूछ देगा तो बता देना बेटा। 2 तरह के कॉमन नेम और आईपैक नेम की चर्चा होगी। तो आईपैक नेम के लिए रूट वर्ड है बेटा, आगे जाके लिखाएंगे, साइड में भी लिख लो, कहीं जरूरत पड़ेगी इसमें, है ना। रूट वर्ड, इधर लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, इधर लिख लो नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसके लिए जो रूट वर्ड इस्तेमाल होगा, है ना, रूट वर्ड है मेन। कार्बन एटम के अनुसार जो रूट वर्ड चेंज होगा वो क्या होगा, है ना। अगर एक कार्बन एटम है उसकी रूट वर्ड का इस्तेमाल होगा मेथ बेटा, मेथ, METH, मेथ हो जाएगा, है ना।
दो कार्बन एटम है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा बेटा ईथ। क्या हो गया? और नॉमिनेशन कार्बन एटम्स में ही के अनुसार ही होगा, हाइड्रोजन एटम के अनुसार नहीं होगा। किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स है उस अनुसार से इसका आईपैक नॉमिनेशन होगा, आईपैक के अनुसार नामकरण होगा। तो अगर एक कार्बन एटम है ना, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा? दो, एक मेथ हो जाएगा, दो के लिए क्या हो जाएगा बेटा? तीन ईथ हो जाएगा, तीन के रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रो, चार के रूट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूट हो जाएगा, पांच के रूट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख लिया? देख लो। अब कॉमन नेम अलग, जो बोलचाल की भाषा में जो बोली जाती है कॉमन नेम हो जाएगा, जो हर जाएगा। लेकिन आईपैक नेम के लिए सब रूट वर्ड लगेगा, कॉमन नेम के लिए रूट वर्ड नहीं लगेगा। कॉमन नेम तो जहां वो जो बोला जाता है। देख लिया? एक के लिए क्या हो गया? मेथ, दो के लिए ईटीएच ईथ, तीन के लिए प्रो, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट। अब देखो छो अगर कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सात के लिए हेप्ट हो जाएगा, आठ के लिए ऑक्ट हो जाएगा, नौ के लिए नॉन हो जाएगा, 10 के लिए डेक हो जाएगा। ठीक है? तो ठीक है बेटा, 11 रहेगा अनडेक हो जाएगा, है ना? इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। ठीक है, कर लिया? आप देखो एल्केन ग्रुप में कैसे कंपाउंड्स होंगे और कैसे स्ट्रक्चर होगा वो तुमको हम दिखाते हैं, और साइड में लिख लोगे। एल्केन ग्रुप ये कौन सा कंपाउंड में आएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के में कौन सा ग्रुप आएगा? एल्केन ग्रुप, है ना? स्टार में लिख दो बेटा, एल्केन और आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। एल्केन्स जो होते हैं उसको एक और नाम है पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है? इसका कॉमन फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? CnH2n+2, है ना? एल्केन ग्रुप का सफिक्स नेम क्या हो जाएगा? एन। अब लोग किस तरीके से नॉमिनेट देते हैं, लिखा गया 6 तक हेक्स हो गया, 7 तक हेप्ट हो गया, 8 का ऑक्ट हो गया, 9 तक नॉन हो गया, 10 तक डेक, 11 तो अनडेक, 12 तक डोडेक। इस तरीका से ये आएगा। तो एल्केन्स का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स। किस ग्रुप में आएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, है ना? जब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड का फंक्शन कैसा होता है? जब सिंगल बॉन्ड शेयरिंग होता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। दो कार्बन के एटम के बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा और शेयरिंग करके स्टेबल हो जाएगा, मैंने उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा, तब जो बॉन्ड फंक्शन होगा वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा और शेयरिंग होंगे उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड। और जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके स्टेबल होगा तो हो जाएगा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। पहले बताया था सिंगल बॉन्ड में जो ये बॉन्ड होता है उसको एक अलग नाम दिया था, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और डबल बॉन्ड में एक ऊपर वाला जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, नीचे वाला बॉन्ड को पाई बॉन्ड नाम दिया गया है। इसके बारे में डिटेल तुम्हारे हमसे बड़े टीचर आगे पढ़ाएंगे, है ना? और बड़े टीचर हैं, बड़े जानकार हैं। हम लोग इतना रिसर्चर नहीं है, हम लोग इतना जानते नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहे हैं, जो थ्योरी किताब में पढ़ने का है, लेबोरेटरी में हम लोग किए नहीं है। उस तरीके से कंप्यूटर स्टडी का हो करके बताइए, दिखा के बताइए, तो संभव हम लोग के पास तो नहीं है। आगे देखना, आगे अगर कोई टीचर ऐसा मिलते हैं तो आप पाएंगे। अब देखो कैसा नाम, देखो सीरियल नंबर, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का लेंगे हम। मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे जाके नॉमिनेटर में भी हम बताएंगे। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में एल्केन ग्रुप नहीं आएगा, है ना? आगे पढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कल बताया था ना। वैसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड भी जब कोई सी कंपाउंड मिल जाए तो अपना गुण शो करे, वैसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह, है ना? अब देखो स्ट्रक्चर फार्मूला STRUCTURL, याद है? देखो निशा, स्ट्रक्चर फार्मूला कॉमन नेम और आईपैक नेम। तो कल एग्जाम की चर्चा कर रहे थे हम, होमोलोगस सीरीज, एक होमोलोगस सीरीज आएगा। देखो जी, इसमें जितने भी कंपाउंड आएंगे ना,
सभी में सेम फंक्शन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड। सभी में कौन सा फंक्शन ग्रुप है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सब में, इसलिए सेम फंक्शन ग्रुप है। तो वैसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, आगे परीक्षा में बिहार बोर्ड पूछता है 2 नंबर का, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं आप, है ना? तो सम मैंने बराबर, जात मतलब एक जात का। तो वैसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, मतलब इसमें ढेर बड़ी कंपाउंड होगा। जैसे कि देखो बिहार में जातीय सिस्टम है ना? कुर्मी समाज, यादव समाज, राजपूत समाज, भूमियार समाज, है ना? तो सब एक जात का हो गया ना। ब्राह्मण, ये सब बिहार में जाति पड़ता है। जाति पड़ता तो हर जगह है, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में हाईलाइटेड है वो है हमारा बिहार में, है ना? काहे कि आप वोट पड़ता है जाति के अनुसार से। तो कोई कुछ बुरा है अच्छा है वो बात को देखता है, जाति मेरा जाति का है तो वोट दे दो, है ना? तो जाति, पूरी जाति के अनुसार याद रखना। वैसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, वैसे ग्रुप ऑफ जिसमें एक ही फंक्शन ग्रुप हो, सेम फंक्शन ग्रुप, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन द सेम फंक्शन ग्रुप एंड ईच इन विच द ईच सक्सीडिंग एलिमेंट, सक्सीडिंग माने अगला एलिमेंट अपने पिछले एलिमेंट से CH2 मॉलिक्यूल, कितना CH2 मॉलिक्यूल और 14 U से डिफर करता हो, माने अगला एलिमेंट CH2 मॉलिक्यूल ज्यादा होगा पिछला से, है ना? 80 का क्या होता है 12 U और हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2 2, 12 गुना 2 कितना हो गया 14 U, उसका मास ज्यादा होगा। माने मीथेन से ज्यादा मास 14 U ज्यादा मास मीथेन का होगा। मीथेन से 14 U ज्यादा मास प्रोपेन का होगा। प्रोपेन से 14 U ज्यादा मास ब्यूटेन का होगा। ब्यूटेन से ज्यादा U मास पेंटेन का होगा। माने प्रत्येक अगला एलिमेंट और कार्बन की संख्या मीथेन से इथेन में 1 कार्बन ज्यादा होगा और हाइड्रोजन 2 को ज्यादा होगा। इथेन से प्रोपेन में 1 कार्बन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन 2 ज्यादा होगा, माने CH2 बढ़ते जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो सीरियल नंबर 8 बराबर 1 लेंगे, n बराबर तो फार्मूला पुट करो C1 को जनरल नहीं लिखते हैं, 1 को ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, समझ जाएगा कि ये 1 कार्बन एटम है। ये खुद लिख दिए तो समझ जाएंगे 1 है। कोई दिक्कत? अब 2n 2 गुना 1 कितना हो गया, गुणा करो, सी के जगह 1 को लिखे 2 टाइम 2 2 4 तो CH4 ये एल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड है। एल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड है CH4, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना? आज देखो CNG गाड़ियां में इसी का इस्तेमाल होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा भाग हिस्सा लेता है। जितने भी तुम टेम्पो चल रहे हो, डीजल टेम्पो तो बंद होने वाला है। डीजल टेम्पो जो है बहुत प्रदूषण करता है, और हमारी सरकारों ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए डीजल टेम्पो को पूरी तरह से बैन करने की कोशिश किया है। अभी भी हल्का फुल्का दिख रहा है कि बहुत जल्दी डीजल टेम्पो से बंद हो जाएगा। ये जो नया खरीद रहा है ना, तो देखना नया कोई गाड़ी डीजल टेम्पो नहीं मिलेगा, क्योंकि जानता है कि बैन होगा तो क्यों खरीदेंगे हम। तो आप सब जो खरीद रहा है या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेगा या तो CNG गाड़ी खरीदेगी। तो CNG में कौन होता है, यही होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट है मीथेन, ठीक है? और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स माने दलदल मतलब दलदल वाला एरिया है जहां मीथेन गैस भी पाया जाता है, इसलिए मीथेन गैस फाउंड इन द मार्सी एरिया, सो मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्स गैस। इसका क्या खासियत है, जो से डीजल बंद किया और CNG गाड़ियां नहीं बंद कर रहा है। CNG गाड़ियां हवा धुआं नहीं देती है, उससे एयर पॉल्यूशन नहीं होती है ना? इलेक्ट्रिक से तो कुछ भी नहीं होती है, इलेक्ट्रिक में तो साइलेंसर तक नहीं लगा रहता है, देखते हो ना? तो ये धुआं नहीं देता है, इसलिए CNG गाड़ियां को लोग प्रमोट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रहा है ताकि पॉल्यूशन कम होगा, तो हमारा जो है एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, तो हम अच्छा से जी पाएंगे। समझ रहा है? पेट्रोल भी धुआं देता है, लेकिन डीजल से कम। डीजल गाड़ियां बहुत ज़्यादा धुआं देती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? केरोसिन तो और भी धुआं देता है, कोयला और भी धुआं देता है। तो सब के लिए क्या होता है, अब उसको चेंज किया जा रहा है और धुआं को कम करने की कोशिश किया जा रहा है। स्ट्रक्चर मैं कल भी बताया था, कार्बन को 4 करना है, हाइड्रोजन को 1, ऑक्सीजन को 2, नाइट्रोजन को 3, याद रहेगा ना? और ये सब कहाँ से होता है, सब वैलेंसी से, क्लास 9 में पढ़ाया था। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 घट रहा है, 4 बॉन्ड चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी सब भी निकाल लेना जो जरूरत रहेगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकालो, 2 8 6, अंतिम लास्ट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, क्या वो घटा 2। सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, 2 बॉन्ड बनेगा उसके साथ, ठीक है ना? फास्फोरस कितना होता है, 15 ना, याद है ना? 1 नंबर पे हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर याद है ना, जेट। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे, देखिए हीलियम एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हीलियम में 2 ही होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रहते भी क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। क्योंकि इसका पहला जो ऑर्बिट है, पहला जो ऑर्बिट है के फुलफिल्ड हो जाता है, तो फुलफिल्ड होने के कारण ये स्टेबल हो जाता है हीलियम। लेकिन बाकी हीलियम को छोड़कर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हुए वो स्टेबल होगा, वो मेटल हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या कहलाता है, मेटल। लेकिन इसमें हीलियम एक्सेप्शन है, तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस है, वो कोई मेटल नहीं है। तो कार्बन देखो ये हाइड्रोजन है ना, एक बॉन्ड, ये H और H, ठीक है। और इसका कॉमन नेम भी मीथेन हो जाएगा, आईपैक नेम भी मीथेन ही हो जाएगा, ठीक है। देखो अब n बराबर 2 फार्मूला बेटा आपका, और नाम कैसे हुआ, देखो एक कार्बन एटम है ना, रूट वर्ड क्या हो गया, मेथ। इसका सफिक्स नेम क्या है, n। सफिक्स बने वैसा सब जो बाद में जुड़ता है, जैसे बाद में जोड़ दिया तो मेथ में n जोड़ दिया, मेथेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो n बराबर 2 से फार्मूला बताओ, C2 2H 2 दूना 4 2 6। स्ट्रक्चर नीचे लिख देते हैं, n बराबर 2 द C2H6, देखो बेटा C11C। अगर ऐसे भी छोड़ दिए, अगर ऐसे देखो इधर ऐसे भी छोड़ दिए तो स्ट्रक्चर हो गया। ये मीथेन नहीं है, क्या है, इथेन। लेकिन तुम पूरा बना दो बेटा, H और देखना कार्बन के 4 को ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें देखो कार्बन के 1 हो गया, H और H, ये हो गया तुम्हारा इथेन। क्या हो गया, इथेन। इसका आईपैक नेम हो गया, कॉमन नेम मत लिखो इसका, है ना, इथेन आईपैक नेम। तो C बराबर क्या हो गया 3, तो C3H8 है ना, C तो भर लेना, ये बेटा भर लो ना। भरने से ध्यान देना, कार्बन के 4 होना चाहिए, हाइड्रोजन के 1 होना चाहिए। और ये जो एल्केन ग्रुप है तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच देखना है, कार्बन हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। अब देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अगर तुमको पूछ देगा शो द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कंपाउंड्स, है ना, तो देखो कैसे होगा, कार्बन इसके अंतिम बचा कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दिखाए हम, है ना। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। क्योंकि हेटेरो एटम है, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो अलग अलग एलिमेंट है ना, तो इसलिए कोई ऐसा सिंबल दिए, बिंदु दे दिए, ठीक है। आप देखो बेटा, ये बिंदु दे दिए, ये बिंदु दे दिए और ये बिंदु दे दिए गए। तो पढ़ाए थे डुप्लेट और ऑक्टेट। कार्बन कैसा रूल फॉलो करेगा, ऑक्टेट प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कार्बन को कितना चाहिए, 8 चाहिए। हाइड्रोजन कैसा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, डुप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लास्ट में, वो स्टेबल हो जाएगा, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा, वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है कोई भी लोग, ठीक है। अब देखो इधर हाइड्रोजन तो 1 और 2 हो गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना दिया। तो दिक्कत ये हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 और ये एक बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हो गया हाइड्रोजन का सब, ये कार्बन ये हाइड्रोजन का 1 और 1 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का बेटा 1 और 1 2 हो गया। कार्बन चाहिए 8, तो 4 इसके वाला 4 इसके वाला, तो ऐसे घेर देना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन कर ले लिया 4 तरफ, ये कार्बन भी 8 हो गए, 4 अपर वाला 4 हाइड्रोजन वाला। तो ये बन गया तुम्हारा इस तरीका से बॉन्ड। इसलिए में बॉन्ड ऐसे बनेगा, इसी को हम सिर्फ पाई पाती है। इथेन का उसी कर लेना, क्या लगा ना, डेविड डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो बना देना इसको। जहाँ भी एक बॉन्ड है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रखना और एक कार्बन का, हाइड्रोजन का 2 पूरा कर देना, कार्बन का देखो कितना हो गया 4 है ना, है तो ये पूरा घेर देना, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसमें एक कार्बन का ही हो गया, कार्बन का ही हो गया, ठीक है। तो ये भी ले लेना, 4 4 8 हो जाएगा, इसका 4 4 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा बाकी हाइड्रोजन भर लोगे। इसका भी देखो रूट वर्ड कितना कार्बन एटम है, देखो जब इसको कितना कार्बन एटम है, 3 का है ना, 3 के रूट वर्ड क्या लिखा है, प्रो, क्या लिखा है, प्रो। सफिक्स नेम क्या है, एन, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। तो दिक्कत चलिए कर लिया, जल्दी उतारो। तो इनका मान 4 क्या आ जाएगा, C4 4 2 8 2 10।
ठीक है, इसका सी 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 है ना, 4 को सी, बाकी एच भर लेना तुम, है ना। ऐसा क्या हो जाएगा, 4 रूट बढ़ गया है ब्यूट, और आगे सभी लगा दिए ब्यूटेन हो गया। अब इसके 2 आइसोमर्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, 2 आइसोमर्स, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और C4H10 आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं, है ना। एक इसका ऐसे हो जाएगा बेटा, सी सी सी, एक नीचे सी हो जाएगा, ये सब हमारा आइसोब्यूटेन। तो CN बराबर 5 है ना, इसका क्या हो जाएगा C5, H क्या हो जाएगा 12 ना, और 12, तो ये 3 को होंगे, ये N ब्यूटेन, N पेंटेन हो गया, है ना। इसका नाम हो जाएगा पेन, रूट वर्ड पेन, सफिक्स नेम एन, पेंटेन हो जाएगा। इसके 3 हो गए बेटा, C5H12, अगर आइसोब्यूटेन भी हो गया, आइसोपेंटेन भी हो गया, जो सबका मोलिकुलर फार्मूला सेम ही रहेगा। और C5H12 नियोपेंटेन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ATO नियोपेंटेन, क्या कहते हैं। अक्षय कैसे होगा इसका, C C C C C, 5 को C कर दिए, है ना। ये आइसो क्या हो गया, C C C, 4 के ब्रांच कर दिए बेटा, और इसका क्या हो जाएगा C C C, एक ऊपर ब्रांच है, एक नीचे C, डबल ब्रांच हो जाएगा, तो तुम्हारा नियोपेंटेन हो जाएगा, है ना। तो लिख दिया जब भी, और एक कारण का क्या हो जाएगा, ठीक। अगर देखो बेटा अनसेटल्ड हाइड्रोकार्बन, अनसेटल्ड हाइड्रोकार्बन, अनसेटल्ड हाइड्रोकार्बन, देखो वेन डबल बॉन्ड, वेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, वेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, double bond and triple bond present between, double bond and triple bond present between carbon atoms, when double bond and triple bond present between carbon atoms, then these compounds are called unsettled hydrocarbon, then these compounds are called unsettled hydrocarbon. These compounds are called unsettled hydrocarbons. यहाँ लिखो alkene group and alkyne group. Alkene group, ALKENE, alkene group और alkyne group. इसका alkene group है, alkyne group. देखो alkene group लेके जाए तो alkene group, देखो the group in which double bond present between carbon atoms, the group in which double bond present between carbon atoms, the group in which double bond present between carbon atoms is called alkene group. It's called alkene group. लिख लो जब भी सफिक्स नेम इसका इन होता है, ENE, इन हो जाएगा, है ना। एल्कीन ग्रुप इसका कॉमन जनरल फॉर्मूला लिख लो, है ना। CnH2n हो गया, CnH2n, इसका सफिक्स नेम हो जाएगा ENE, इन हो जाएगा, जहाँ n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। CnH2n, और स्टार में लिखो बेटा alkene group compounds are not valid for n बराबर 1 carbon atoms. alkene group compounds are not valid for
नॉट वैलिड फॉर n बराबर 1 कार्बन एटम्स। यानी n बराबर 1 पे नहीं तो होते वैलिड। ये स्टार्टिंग कंपाउंड इसका n बराबर 2 से होता है। एल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन ग्रुप, मीथेन, यानी CH4। लेकिन एल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन। अरे वो सीरियल नंबर n बराबर 2 से शुरू करना है। क्या क्या n बराबर 2, n बराबर 1 पे वैलिड नहीं होगा। इसमें मॉलिक्यूल C2H दूसरा कितना हो गया? 4। कितना हो गया? अच्छा फॉर्मूला देखो, C डबल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड एक ही दो कार्बन के बीच में रखना है, सब एक कार्बन के बीच में नहीं, है ना? दो कार्बन के बीच में तो दो ही है। अब देखो कार्बन को 4 चाहिए, H और H, यहाँ कार्बन H और हो गया ना। जैसे कॉमन है इथिलीन होता है, कॉमन नेम क्या होता है? चेंज हो जाएगा होता है इथिलीन, लेकिन आइपैक नेम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। रूट 2 कार्बन एटम है, इसलिए ये रूट वर्ड ईथ हो गया और उसमें सफिक्स नेम लग गया ईन, तो इथीन हो गया। n बराबर 3 पे क्या हो जाएगा? C3H6 हो जाएगा। तो देखो C 3 सर याद है ना, तो डबल बॉन्ड एक जगह बेटा, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड एक जगह, डबल बॉन्ड बाकी जगह क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर बना दो। कार्बन को चाहिए 4, ऑटो को चाहिए 2, तो देखो इस कार्बन के लिए 2 हो गया। कितना कार्बन कट रहा है? H और H 4 हो गया। इस कार्बन का 2 और 1 3 हो गया। कितना कट रहा है? उसको पूरा करेंगे हाइड्रोजन से। इस कार्बन का 1 है, कितना कट रहा है? 3 था, H और H। अब देखना मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा। इसमें H कितना? 6 ना, 6 ही होगा। 3 4 5 6, 6 ही है ना, ज्यादा हो जाएगा तो गलती हो जाएगा बेटा। जितना मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन उतने होना चाहिए, और देखना अपने आप बैठ जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा प्रोपिलीन, है ना, और कॉमन नेम, लेकिन आइपैक नेम हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? वैसे ही n बराबर 4 पे बेटा C4H क्या हो जाएगा? 8। C4H क्या हो जाएगा? 8। C4H8। इसका देखो C चारों सरिया दिए, डबल बॉन्ड एक जगह। अगर ये अगर एजा दिए तो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एजा भी दे दिए तो नंबरिंग करना पड़ जाएगा फिर, है ना। और जिधर से फंक्शन को नजदीक हो, चाहे एन से चाहे ओने से, अगर एन डबल बॉन्ड कर दिए तो नंबर 1 इधर से पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड इधर कर दिए तो नंबर इधर से पड़ेगा। जैसे डबल बॉन्ड नजदीक हो उन्हें नंबरिंग दिया जाता है, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड दे रहे हैं तो नंबरिंग देने की आवश्यकता बीच में रहेगा तो जने से नजदीक पड़ेगा। इधर से तो बीच में रहेगा तो दोनों तरफ नजदीक पड़ेगा, तो किधरों से नंबर दे सकते हैं। लेकिन हो सके बड़ा चेन हो, तो जब श्रृंखला है, कार्बन कार्बन एटम का चेन है, तो जिधर से नजदीक पड़ जाए, इनमें से चाहे उनमें से, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग दिया जाएगा, है ना। इसलिए इसका एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होते भी ढेर मनी कंपाउंड हो जाता है। यहाँ पे डबल को बॉन्ड कर दो तो अलग कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा फिर, सर है ना। ये 1 ब्यूटीन हो गया। इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, ये ताकि दोनों को मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाता है तो प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए कंपाउंड डिफर हो जाता है। इसलिए क्या देखो C बाकी जगह क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एक ही जगह देना है, ऐसा नहीं कि बार-बार जगह देना है। अब देखो इधर इस कार्बन के 2 हो गया, कितना घट रहा है? 2। तो H और H, इसका 2 1 3 हो गया, 1 घट रहा है, तो 2 हो गया, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है ना। इसका 1 है तो 3 घट रहा है, देखना अपने आप H8 हो गया होगा। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो गया? तो इस ग्रुप का अगला 4-5 कंपाउंड और जगह छोड़ दो, तो अपने मन से बना लेना। अगर लिखो एल्काइन ग्रुप, देखो एल्काइन ग्रुप है ना, ALKYNE, एल्काइन ग्रुप। देखो the group in which triple bond present between carbon atoms, the group in which triple bond present between carbon atoms is called alkyne group.
इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। इसका मतलब देखो जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज CnH2n-2। मैं इसे चेंज कर देता हूं, देखो बेटा एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n-2 क्या हो जाएगा, आज का सफिक्स नेम आइन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा आइन। एल्काइल ग्रुप हो गया है ना, द एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये तो ठीक है, हो गया एल्काइल ग्रुप। ये बेटा दे इसका सफिक्स नेम आइन हो जाएगा बाई एनी, ठीक है, और फार्मूला CnH2n-2 हो जाएगा। एल्केन में +2 था और एल्कीन में CnH2n हो गया और एल्काइल में CnH2n-2 हो गया, ठीक है। आई बी n बराबर 1 पे वैलिड नहीं होगा, है ना। तो लिख दो एल्काइल ग्रुप कंपाउंड्स आल्सो नॉट वैलिड फॉर n बराबर 1। एल्काइल ग्रुप कंपाउंड्स आर आल्सो not valid for n बराबर 1। Alkyl group compounds are also not valid for n बराबर 1। ये भी n बराबर 2 से शुरू होगा बेटा, देखो इधर n बराबर 2 पे इसका मॉडिफायर देखो इधर फार्मूला देखो, ये देखो C2 2 हो गया ना, अब 2 दूना 4 में 2 बढ़ाएंगे 2 ही आएगा ना, तो C2H2 इसका पहला कंपाउंड है। पहला कंपाउंड कौन है, C2H2। ऐसे ही देखो C डबल बॉन्ड है ना, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही दो ही कार्बन एटम के बीच में, ऐसा नहीं कि ढेर बड़ी कार्बन एटम तो पूरे में ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, तो फिर 3 6 हो जाएगा, और कार्बन चाहिए 4 ही ना, है ध्यान देना है इसमें। ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह, अगर ये 1 पे किए तो नंबरिंग देने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीच में कहीं दे दिए तो नंबरिंग देना पड़ेगा। और नंबरिंग किधर से, जिधर से नजदीक पड़ता है। अभी तो कम कॉम्पिटेड है, 11 12 में जाओगे तो बड़ी कॉम्पिटेड ये सिलेबस है और ये चैप्टर है ना। देखो C ट्रिपल बॉन्ड, अब कार्बन को चाहिए 4, हाइड्रोजन चाहिए 1, 3 इसके पास में है, ये कट रहा है ना, तो ये H हो गया, ठीक है। इस कार्बन का 3 कट रहा है, 3 है 1 है, हो गया C2H2, सब फुलफिल भी हो गया ना। और जितना मोलिकुलर फार्मूला उतना ही कंपाउंड्स भी है। इसका कॉमन एसिटिलीन होता है, क्या होता है एसिटिलीन, क्या होता है एसिड, लेकिन इसका जो आइपेक नेम होता है इथाइल होता है। आइपेक में क्या हो जाएगा, दो कार्बन एटम है ना, तो रूट वर्ड क्या हो गया इथ, और सफिक्स नेम क्या हो गया आइन, का नाम हो गया इथाइल। लेकिन कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम को ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, पारंपरिक नेम जो परंपरा से चला आ रहा है एसिटिलीन हो गया। तो ये C3H6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, अरे n बराबर 3 द्वितीय 6 में 2 कट गया, कितना हो गया, तो इसका कॉमन फिर क्या हो जाएगा दूसरा C3H4। ये देखो C 3 हुआ है ना, ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह देना है ना, बाकी जगह क्या देंगे, डबल बॉन्ड भी नहीं, सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया, अब देखो पूरा इस कार्बन के पास 3 है, कितना कट रहा है, 1 कट रहा है, H हो गया, ये 3 4 वैलिड है, और 3 और 4 पूरा हो गया। इसमें क्या हो गया H देखो चारों वैलिड हो, चारों पूरा हो गया, फुलफिल हो गया ना। अब सभी एटम्स स्टेबल हो गए, और स्टेबल हो गया तो कंपाउंड का प्रोड्यूस करेगा, कंपाउंड में स्टेबल, इसका क्या हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा बेटा, क्या नाम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब इन 4 पे C4 फार्मूला लगाओ, 4 दूना 8 2 8 माइनस 2, तो C4H6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका देखो C 4 को दे दिया C, ट्रिपल बॉन्ड एक जगह, ट्रिपल बॉन्ड एक जगह, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। अब 4 पूरा, ये 3 है, एक H हो गया, ये 3 4 हो गया, ये 2 है इसके पास, 2 और चाहिए, हाइड्रोजन से फुलफिल करेगा। इसका 1 है बेटा, कितना चाहिए, देखो 6 हो गया होगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो गया, तो ऐसा इस ग्रुप का 5 कंपाउंड बना लोगे उसी चार्ट में, बना बेटा। ऐसा भी क्या है होमोलोगस सीरीज है ना। एल्केन ग्रुप एक अलग होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन ग्रुप एक अलग होमोलोगस सीरीज है, एल्काइल ग्रुप एक अलग होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज में बताया था the series in which all compounds contain the same functional group and in which each succeeding elements is differ by CH2H by its preceding elements, ठीक है। अगली को हेडिंग चेन ब्रांच एंड रिंग्स, देखो चेन ब्रांच एंड रिंग्स,
हेडिंग लिखो चेन, ब्रांच एंड रिंग्स। ये तुम बता दिए थे ना। लिखो द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स चेन लिखा है पहले, चेन ब्रांच रिंग हेडिंग लिखा ना, तो चेन लिखो। चेन में श्रृंखला होता है हिंदी में, श्रृंखला ऐसे लिखा है, श्रृंखला हिंदी में ऐसे लिखा है, श्रृंखला है ना। श्रृंखला किसे कहेंगे? देखो द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन एनी कंपाउंड, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड चेन्स। The arrangement of carbon atoms in any compound is called chain. Called chain. देखो there are two types of chains. There are two types of chains. There are two types of chains. तो पहला open chain, दूसरा closed chain. Open chain और दूसरा closed chain. देखो open chain compound देखो open chain, देखो the compounds in which carbon atoms are arranged in such a way carbon atoms arranged in such a way that it forms open structure. It forms open structure. खुला हुआ स्ट्रक्चर हो, है ना। देखो ओपन चेन कंपाउंड्स आर टू टाइप्स. Open chain compounds are of two types. पहले को straight chain compounds, STRAIGST, a straight chain compound, और दूसरा branch chain compounds. चलो इसके आगे कल करेंगे हम, ठीक है। इसके आगे अगले दिन लिखा देंगे, हम कल पढ़ा दिए थे ना, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ये तो अभी बताया, ये सीधा सीधा जाएगा, स्ट्रेट हो गया सीधा, ठीक है, कोई उसमें जुड़े नीचे नहीं, है ना। ब्रांच में क्या हो गया, सिंगल लाइन जा रहा है, लाइन रोटेशन, उसमें कोई एक नीचे कोई जुड़ गया तो हो गया तुम्हारा ब्रांच चेन। और अगर ये सब ओपन है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा चेन बनाया कि जिसमें कोई श्रृंखला बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तो जब क्लोज चेन भी दो प्रकार के, अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंद हो रहा है जिसे कहेंगे साइक्लोएल्केन्स, उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन अगर बेंजीन रिंग फॉर्मेशन करता है उसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। बेंजीन के बारे में कल बताया था, C6H6 का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना। स्ट्रक्चर एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, तो बता दिया था ना कि पूरे के द्वारा स्ट्रक्चर उसका दिया हुआ है।